नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग अपने जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है 2024 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आप लोग को, ताकि आपको ज्वाइन करना हो तो इसके बारे में पूरी जानकारी अगर आपके पास होगी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, ये सिर्फ एक तरह से ये समझिए कि जो आप प्रिपरेशन करने वाले हैं उस प्रिपरेशन को हमेशा स्टेप बाय स्टेप जांचते रहने की एक टेक्निक भी है। और जो आपका टेस्ट सीरीज होगा उसके बेसिस पे आप अपना देख पाएंगे और रेगुलरली रिवीजन कर पाएंगे, जिसकी वजह से होगा ये कि जब आपका टेस्ट नज़दीक आएगा तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो याद रहेंगी और भूलेंगी नहीं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए, जब आप इसमें इनरोल करेंगे तो सबसे पहले आपको ये प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उन पे आप डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर उनको आप टेस्ट के रूप में दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उसको डाउनलोड करके आप अपना देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ दे रखा है। आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो इस लाइन में क्लिक करके जो सामने इसका ईयर है उस ईयर का आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए मैं सीसैट का पेपर चेक करना चाहता हूँ 2019 का, तो 2019 मेरा ये रहा और 2019 के सामने सीसैट का पेपर ये यहाँ मिल जाएगा मुझे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड मुझे मिला होगा, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पासवर्ड मिलेगा, और इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस टेस्ट को खोल सकते हैं, या फिर ये कहिए कि उस साल का जो भी पेपर है उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए जैसे आप करना चाहें। आप चाहे तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में जब आप नीचे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे तो ये बोलेगा कि आपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनको आपने छोड़ दिया है क्या, आप इनको बिना छोड़े ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ओके कर देंगे और इसके बाद से ये टेस्ट समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद से होगा क्या, जब आप टेस्ट समाप्त करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है ऊपर यहाँ पे आपका स्कोर दिखा देगा कि आपने इसमें कितना स्कोर किया है। अगर आप तुरंत सिर्फ इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यही करेंगे, सबमिट कर देंगे तुरंत और यहाँ से आपका पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ से करने का फायदा ये होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन है उसके नीचे ही उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको पन्ने पलट के या फिर इधर उधर जाके हमेशा मैच नहीं कराना पड़ेगा कि मेरा कौन सा सही है, और इससे आपका लगभग 1 से 2 घंटा बच जाएगा। और साथ में जो आप कैलकुलेशन करेंगे मार्क्स का, उसमें भी आपको करना नहीं है, तुरंत ये आपको आपका स्कोर बता देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से, हिंदी मीडियम में शायद ही आपको कहीं मिलेगा जिसको हमने पूरी तरह से एकदम डिजाइन करके एकदम अच्छे से इसमें रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सही क्लिक करेंगे तब भी ये आपको दिखेगा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे जितने भी अगर जहाँ पे इमेज लग सकता है, मैप लग सकता है, वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अभी इसमें हमने देखा है। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें और क्या चीजें मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज ना लगा के मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उस पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के फोकस करूँ। तो मान लीजिए कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी 10 ईयर के क्वेश्चन है उस पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये जो ऊपर टेस्ट है इन्हीं को सब्जेक्ट वाइज भी डायरेक्ट उन पे टेस्ट देके, या फिर ये कहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, इसमें सोल्यूशन में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको डिजाइन किया है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें जाके देख भी सकते हैं कि कैसे इसमें क्या क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये उपलब्ध है। तो GS1 के जो भी टॉपिक हैं उनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और यहाँ पे आप उस टॉपिक का जियोग्राफी से संबंधित आपको जितने भी प्रीवियस ईयर 10 ईयर के क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा चीज क्या है, आपको ये तो हो गए जो जब भी आपका मन करे तब आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद से एक डिटेल स्ट्रेटजी के तरह से यहाँ पे मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाई है, शुरू करवाई है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि आपको हर मंथ में कम से कम 3 टेस्ट देने होंगे। ठीक है, संडे को होगा टेस्ट, हर मंथ में लगभग 4 तो कंफर्म संडे होंगे, और हो सकता है कभी कभी 5 संडे हो जाते हैं, तो 3 संडे आपको लगातार टेस्ट देने होंगे। ठीक है, 3 संडे में क्या क्या आएगा आपका, आपको देखिए आपका करंट अफेयर्स तो वीकली का चलता रहेगा, और मंथ में जो होगा, मंथ में एक मेजर टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और उस 100 क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर रहेगा उस मंथ का। और उस मंथ के अलावा जो भी आप GS1 का कोई एक सब्जेक्ट चूज करेंगे आप लोग कि अगले महीने कौन सा टेस्ट सीरीज मैं कंडक्ट करवाऊं, उस हिसाब से आपको
यहाँ से आप सेलेक्ट करके इस तरह से आप टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से करके आप जब दिसंबर तक जाएंगे तो दिसंबर तक जाते जाते आपका GS1, GS2 और GS3 का जो भी सिलेबस है सबके टॉपिक पे टेस्ट लिया जा चुका होगा, प्लस करंट अफेयर्स का भी। उसके बाद से जब जनवरी मंथ स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जनवरी से आपका रेगुलर टेस्ट होगा, पूरा फुल टेस्ट, ठीक है। तो जो भी आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होता है उस बेसिस पे आपका हर संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें लगभग आपको 25 से 26 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं प्रीलिम्स का बता रहा हूँ यूपीएससी के लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी इसमें, इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे सीसेट का भी मैंने डाल दिया है। प्रीलिम्स में आपको घबराना नहीं है, जितने भी आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड डाउट है इसमें सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, जब आप रेगुलर इसमें रहेंगे तो। और उसके बाद से और क्या क्या चीजें इसमें मिलेंगी आपको, 5 यहाँ पे देखिए 5 एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज मिलेगी। और क्या क्या होगा इसमें होगा यूपी पीसीएस का और बीपीएससी 69 जो अभी होने वाला है, एग्जाम का भी फॉर्म निकलने वाला है, ठीक है। तो उसका भी आपको इसमें अलग से मिलेगा, ठीक है। उस पर भी आपको अलग से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, 5 टेस्ट सीरीज इस पर मिलेगी, ठीक है। और ये जो टेस्ट मैं बता रहा हूँ कि इस तारीख को ये टेस्ट लाइव होगा, तो ये जब टेस्ट लाइव होगा ना, वो टेस्ट हमेशा के लिए लाइव रहेगा, जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए वो हमेशा लॉगिन रहेगा। आप 24 घंटा 7 दिन किसी भी समय में किसी भी डिवाइस से जाके उस टेस्ट को दे सकते हैं, और जब मर्जी आप देके उसको आप खत्म करके अपने आपकी जो भी प्रिपरेशन चल रही है उसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी सोल्यूशन मिलेगा, डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, जब आप अपना टेस्ट खत्म करेंगे तो तुरंत ही आपको आपका मार्क्स दिख जाएगा। जहाँ पे इमेज की जरूरत होगी, जहाँ वीडियो की जरूरत होगी, या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में जहाँ भी जिस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पे वो तुरंत वहीं पे मिल जाएगा, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको स्पेशल अटेंशन भी मिलेगा। मैं खुद आपको डायरेक्ट कन्वर्सेशन इनबॉक्स में हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, ठीक है। और ये टेस्ट हम सब लोगों के लिए नहीं है, ये सबको पता है कि कोई एक आदमी अकेले इतने लोगों को हैंडल नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ जो 100 लोग होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। जैसे ही 100 लोग हो जाएंगे मैं ये टेस्ट सीरीज को वहीं पे और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मतलब वहीं पे रोक दूंगा। इसके अलावा जो आपका ये टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। तो आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम में, आप दोनों जो भी आपका मीडियम हो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने यहाँ पे चार्ज रखा है, आप लोग को एक बार छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये मैंने इसको रखा है 399 का, ठीक है। 399 एक बार सिर्फ पे करना होगा, और ये पूरा आपका 1 साल के लिए, अभी से 1 साल, मतलब कि आपका जो प्रीलिम्स आएगा टिल प्रीलिम्स 26 जून को जो है आपका 26 जून 2024 को आपका ये जो है प्रीलिम्स का डेट डिसाइड कर दिया है यूपीएससी ने, तो उस डेट तक ये वैलिड रहेगा। या फिर ये कहें कि अगर ये 2 महीना आगे भी जाता है या 2 महीने पीछे भी जाता है, जब तक जाएगा 24 जो आपका प्रीलिम्स होगा 26 को, जब भी आपका प्रीलिम्स होगा उस दिन तक ये टेस्ट वैलिड होगा। किसी भी टेस्ट में जाके आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। हमेशा भी जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन करने का तरीका क्या है, नीचे इसी वीडियो के नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पाने के लिए यहाँ पे नीचे जो वीडियो होगा ना, वीडियो के नीचे यहाँ पे मोर का ऑप्शन होगा, मोर पे क्लिक करेंगे तो वहां से लिंक मिल जाएगा। वहां से आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करूंगा। और या फिर एक तरीका ये है कि आप जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप मैसेज कीजिए, या ग्रुप जो है उसमें मैसेज करेंगे कि सर मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं आपको वहां से कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लूंगा इसमें, ठीक है। ये तो हो गया प्रीलिम्स बेस्ड। इसके अलावा अगर आप मेंस का भी चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए और एक जगह सब कुछ सब्जेक्ट वाइज ईयर वाइज मिल जाए, तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन ये जो नीचे मेंस लेवल की है ये मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये कोई भी चाहे कोई ज्वाइन करे या ना करे, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ से हर चीज आपको मिल जाएगी, सिंगल क्लिक में आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो सभी को पता है कि लगभग 9 पेपर होते हैं आपके मेंस में, जो एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक है। इसमें आप हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंदी का जो भी पेपर होता है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो पेपर है वो खुल जाएगा। उसके बाद इंग्लिश क्वालिफाइंग भी होता है, ठीक है। इंग्लिश भी आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें 25% मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं। तो वहां से उसका पेपर आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट उसको खोल के देख सकते हैं कि क्या पैटर्न रहा है। कभी पैटर्न अभी चेंज नहीं हुआ है पिछले 6 सालों से, ठीक है। उसके बाद एसए क्या होता है, एसए में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे GS1, GS2, GS3, GS4, उसके अलावा ऑप्शनल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। और जल्द ही इनका आंसर सोल्यूशन जो आपका मॉडल आंसर है वो भी इसमें मैं डाल दूंगा। तो जब आप क्लिक करेंगे तो वो सब अपडेटेड फॉर्म में ही खुलेगा, ठीक है। उसके अलावा सब लोग बहुत लोग कहेंगे कि सर GS1 का मुझे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो मिल गया, मैं चाहता हूँ कि मुझे
टॉपिक स्पेसिफिक मिल जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप टॉपिक स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पेपर पा जाएंगे। जैसे मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में आएगा कि आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर के जो मेंस के क्वेश्चन है उनको मैं एक बार देख लूं, तो उसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट उनको एक्सेस कर पाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ 399 में आपको 1 साल के लिए मिलेंगी, ठीक है। इससे आपको देखिए, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जब भी आपका जब मन करे, लेकिन हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ये होगा कि आपके अंदर रेगुलरिटी बनी रहेगी क्वेश्चन को, आपका जो एग्जाम आने वाला है उसको लेके, और हमेशा आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, जहां भी गलती होगी तुरंत आप उसको सुधार पाएंगे, ठीक है। ये आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो तुरंत उसी 1-2 दिन के अंदर में या 1 हफ्ता के अंदर में वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। आपको आगे चल के जो 1 महीना पहले 2 महीने पहले की जो टेंशन होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से आप हमेशा अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ रखेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो कितना इफेक्टिव है मेरे आगे आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी इसमें आपको फायदा ये मिलेगा कि ये आपका बहुत सारा समय और पैसा भी बचेगा इससे, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ खोजना चाहते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि उसको खोजने में कहाँ है कैसे पाएंगे इसको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। 399 का सिर्फ ओनली 399 का है ये, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था, तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं ज्वाइन करना है तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी पढ़ें और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।